विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। संसार में आप हमेशा होश में सजग होकर जागृति के साथ रह पाएं, ये संभव है। सिर्फ हमें आदत डालनी है खुद से सवाल पूछने की। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग
पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, इंसान पृथ्वी पर खुद आया है, यानी आप पृथ्वी पर खुद आए हो।
किसी को भेजा नहीं, आप खुद आए हो खुद से मिलने। आप खुद आए हो खुद से मिलने, और साथ में कुछ लाए हो। साथ में कोई भोजा वज़न लेकर आए हो। ये वज़न 1 टन का है या 1 मन का है? 1 टन है वज़न या 1 मन है वज़न? मगर ये वज़न आपकी अभिव्यक्ति में बाधा न बने। मुसाफिर जब ट्रेन से उतरता है तो उसके पास पेटी होती है, अटैची होती है, बोरिया होता है, बिस्तर होता है, मगर वो ये नहीं कहता कि मैं पेटी हूँ, वो ये नहीं कहता है मैं अटैची हूँ, वो ये नहीं कहता मैं बोरिया हूँ, वो ये नहीं कहता मैं बिस्तर हूँ, क्योंकि वो साथ लाया है। आप साथ क्या लाए हो? 1 टन यानी 1 तन शरीर, 1 तन लेकर आए हो, 1 मन ये लेकर आए हो साथ में। और इसको एक लक्ष्य है अपना मन। अपना में APNA, अकंप मन। A है अकंप मन के लिए, P है प्रेमल मन के लिए, N है निर्मल मन के लिए, और A है आज्ञाकारी अखंड मन। इसे अपना बनाकर जब आप पृथ्वी से जाते हो तो लक्ष्मण का लक्ष्य पूरा हुआ। तो ये लक्ष्य सबको मालूम हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको 7 सवाल का सार समझना है। आज 7 सवाल का सार, क्योंकि ये 7 सवाल पूछकर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे। अगर ये भूल गए तो लक्ष्य याद ही नहीं रहता। इंसान पृथ्वी पर जो नहीं करना था वही सब करके चला जाता है। संसार में आप हमेशा होश में सजग होकर जागृति के साथ रह पाएं, ये संभव है। सिर्फ हमें आदत डालनी है खुद से सवाल पूछने की। आदत ही पड़ जाए हर घटना में कौन सा सवाल पूछना है। लोग सवाल पूछते हैं मगर गलत सवाल पूछते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब समाप्त होगा, ये गलत सवाल हैं। सही सवाल पूछने के साथ आपको दिखाई देने लगता है। तो आपको दिखाई दे, जो आप साथ में लाते हैं वो आप नहीं होते। आप तन साथ में लाए हैं, इसका अर्थ आप तन नहीं है, आप शरीर नहीं हैं। आप खुद आए जब कहा तो शरीर को देखते हुए नहीं कहा गया। आप मन लेकर आए तो आप मन नहीं हैं। ये चीज़ साथ में लाए हैं। जैसे सिर पर कोई बोझा लेकर आता है मगर ये बाधा न बने। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।